भगवान कृष्ण ने कहा, सुख दुख सम स्वस्थ, सम सुख दुख स्वस्थ है, समलोष्टा शम कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदा म संस्तुति, मानापमानयो स्तुल्य स्तुल्य मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित है, मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, प्रिय प्रिय में और अपनी निंदा स्तुति में भी जो सम रहता है, मान अपमान में और शत्रु मित्र में भी जिसकी समान बुद्धि है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहलाता है। गुणातीत मनुष्य का नाम और रूप के साथ कोई संबंध नहीं। वो समझता है कि ऐसे नाम तो मैंने कितने लिए और ऐसे रूप भी मैंने कितने धारण किए। कोई निंदा करता है तो चित्त में खिन्नता नहीं होती, निंदक के प्रति द्वेष नहीं होता, और कोई स्तुति करता है तो चित्त में प्रसन्नता नहीं होती, और स्तुति करने वाले के प्रति चित्त में राग नहीं होता। वह गुणातीत कहा जाता है। ऐसे गुणातीत ब्रह्मवेत्ता का दर्शन ईश्वर का दर्शन करने के बराबर कहा है सिख धर्म के गुरु नानक देव ने। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मीत समान, कहे नानक सुन रे मना मुक्त ताहि ते जान। जैसा अमृत वैसा विष, जैसा मान तैसा अपमान। मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और सोने में वह समबुद्धि है। मान मिला जिस शरीर को, वो शरीर भी एक दिन जल जाएगा। जिस शरीर का अपमान हुआ वो भी एक दिन ढल जाएगा। तो ये मान अपमान मेरे नहीं है, ये मान अपमान शरीर के हैं। निंदा स्तुति मेरी नहीं है, ये निंदा स्तुति शरीर की है। मैं तो निंदा स्तुति मान अपमान दोनों से परे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा हूँ। ये अनुभव गुणातीत को सदैव रहता है, इसलिए वह जीते जी मुक्त है। निंदा स्तुति मान अपमान इन प्रकृत क्रियाओं में गुणातीत समबुद्धि रहता है। फिर भी लोक मंगल के लिए स्तुति करने वालों पर अनुकंपा और निंदा करने वालों पे थोड़ा नाराजगी इसलिए रहती है क्योंकि निंदक समाज के वातावरण को बिगाड़ते। जो धर्म की संस्कृति की निंदा करते हैं, ऐसे लोग खुद भी खाई में गिरते हैं और वातावरण को भी दूषित करते हैं। इसलिए वह प्रशंसा करने वालों को, जो धर्म की संस्कृति संतों की प्रशंसा करते हैं, उनके प्रति आशीर्वाद बरसाता है, और जो निंदा करते हैं उनके प्रति वह श्राप तो नहीं लेकिन उनको कुछ बुद्धि उनकी सद्बुद्धि में बदले, इस प्रकार का भाव रखता है। निंदा अपमान में दुखी होना और स्तुति मान में हर्षित होना ये दोष है, क्योंकि ये दोनों प्रकृति के विकार हैं। हकीकत में परमात्मा में कोई विकार नहीं, आत्मा में कोई विकार नहीं। वो गुण और दोष दोनों से परे है। सम्मुख होना ये जीव का काम है, और जीव भगवान से विमुख हो गया। भगवान बोलते सन्मुख हो वहीं जीव मोहि जबहीं जन्म कोटि अघनाश ही तबहीं, कि जब जीव मेरे सन्मुख होता है तब वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के सम्मुख होना क्या है कि जीव भगवान को अपना मान ले। अभी मानता है जूती मेरी है, कपड़े मेरे हैं, घर मेरा है, दुकान मेरा है,
ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये पोस्ट में रखा हुआ इतना मेरा है, ये एफडी मेरी है, ये पेन मेरी है, कापी मेरी है। जितना इन चीज़ों को अपना समझता है उतना अगर उस भगवान को समझ ले कि वो मेरे हैं तो काम बन जाए। हकीकत में जड़ चीज़ों को पता नहीं कि मैं किसके हूँ। साड़ी को, धोती को, टोपी को, जूते चप्पल को, कागज़ पेंसिल को, मकान दुकान को, रुपए पैसों को और गहनों को ये पता नहीं कि मैं कमलाबाई के हूँ कि सरलाबाई के हैं, मैं मगन भाई का हूँ कि छगन भाई का हूँ कि जगन्नाथ का हूँ कि मिश्रा का हूँ कि किसका हूँ, ये उनको पता नहीं है। लेकिन जिस भगवान को हम मानते हैं कि हे प्रभु तुम मेरे हो, तो वो भगवान जड़ नहीं, वो भगवान चेतन है। संसार की चीज़ें तो जड़ है लेकिन भगवान चेतन है। भगवान जीव को तो अपना मानते ही हैं, लेकिन जीव भगवान को अपना मान ले, यही सन्मुखता है। नाशवान सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके मनुष्य कभी बड़ा नहीं हो सकता। चिंतित हो सकता है, भयभीत हो सकता है, बड़प्पन की गलत फहमी में जी सकता है, लेकिन सच्चा बड़ा तो नहीं हो सकता है। नाशवान पदार्थों के कारण माना गया बड़प्पन कभी टिकता नहीं। आज नहीं तो कल मिटेगा मिटेगा मिटेगा, एकदम पक्की बात है। कुर्सी, पद मिल गया, कुर्सी मिल गई और कुर्सी को लेके अपने को बड़ा माना तो वो कुर्सी भी सदा नहीं टिकेगी। अटल जी की कुर्सी कहाँ टिकी, मनमोहन जी की भी सदा नहीं टिकेगी। भगवान करे बने रहे लेकिन सदा नहीं टिकेगी। नेहरू जी की कुर्सी कहाँ टिकी, इंदिरा जी की कहाँ टिकी, और भी जितने आए उनकी नहीं टिकी। अच्छा, उसमें एक ही कुर्सी है बैठने के लिए। एक प्रधानमंत्री बनेगा तो दूसरा उप बनेगा, एक मुख्यमंत्री बनेगा तो दूसरा उप मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन उसी पद पे एक ही साथ 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी नहीं बैठ सकते। लेकिन परमात्मा प्राप्ति का पद तो ऐसा है कि एक ही साथ कई लोग उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, ये इसमें विशेषता है। चाहे वो जड़ भरत हों, बाहर से जड़वत दिखाई देते थे, स्कूल में विद्या आदि पढ़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पढ़े। भागवत में कथा आती है कि पालकी में बैठते थे राजा रहुगण। सिपाही लोग ऐसे किसी व्यक्ति की खोज में थे जो हट्टा कट्टा भी हो और पालकी भी उठा ले। ये किसी पेड़ के नीचे ये मिल गए, जवान भी थे, शरीर भी अच्छा था, पकड़ के ले गए सिपाही, बोले पालकी उठानी है। रहुगण ऊपर बैठे राजा हैं और पालकी उठाने वालों में से एक को हटा दिया, इनको रख दिया। नीचे चींटी मकोड़ा या कोई कीड़ा वीड़ा दिखा तो वो उस कीड़ा मर न जाए, हिंसा न हो जाए, ये सोच के कूद जाते थे। और ऊपर बैठे हुए पालकी में जो रहुगण राजा हैं उनका सिर पालकी से टकराता था। वक्रोक्ति से डांटते थे, क्या खाया नहीं है क्या, पैर खराब है क्या, जोर पड़ता है क्या, बहुत दुबला है। इस प्रकार वक्र उक्ति से उसे कहते थे। और नीचे चलने वाले वो जड़ भरत ने उस रहुगण को कहा, राजन कौन पतला और कौन मोटा, किसने खाया है और किसने नहीं खाया, कौन बड़ा और कौन छोटा, सब आत्मस्वरूप है। इसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई पतला है न कोई मोटा है, न कोई राजा है न कोई सैनिक है, सब आत्मस्वरूप है। ये सारा ख्यालों का खेल है, विचारों की दुनिया है, कल्पना की सृष्टि है। राजन जब इस प्रकार का उपदेश दिया तब रहुगण के मन में चेत हुआ कि जिसको मैं मजदूर समझ रहा था या जिनको हट्टा कट्टा समझकर, बेकार व्यक्ति समझकर जिसको ये लोग पकड़ के आए हैं, ये तो बहुत ज्ञानी बहुत बुद्धिमान है। आखिर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे ऊपर बैठे बैठे
और वो जड़ भरत ने नीचे से ऐसे ऐसे उत्तर दिए जो राजा रहुगण की बुद्धि में प्रकाश हो आया, और वो जंप मार कर नीचे उतर आया। बोले रोको रोको, नीचे उतारो, और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले आज से आप मेरे गुरुदेव हो, मेरी गलती हो गई जो मैंने आपको। तो इस प्रकार करके जड़ भरत ने रहुगण को आत्मा का साक्षात्कार कराया। योग वशिष्ठ में बात आती है कि चुड़ाला रानी थी, शिखर ध्वज राजा थे, लेकिन रानी ने सोचा, चुड़ाला ने, कि मेरे पति ये राज्य करते करते ही मर जाएंगे क्या? असली आत्मराज्य ब्रह्म राज्य वो नहीं पाएंगे क्या? जिसके लिए मानव जन्म मिला, जिसके लिए भगवान ने इतनी उत्तम बुद्धि दी, योग्यता दी, पात्रता दी, और उस बुद्धि को केवल ये राज करने में ही खप डालेंगे क्या? उनको कहा ये राज्य मैं संभालूंगी और तुम जाके जंगल में भजन करो। उनको भेज दिया जंगल में, और खुद अपने हाथ में राज्य लेकर संभालने लगी। और वहाँ वो शिखर ध्वज अपने पति को तपस्या करने के लिए उपदेश दिया। कुछ समय के बाद वो एक ऋषि का भेष बना लेती है, ऊपर जटा है, बाल खोल दिए, लंबे तो थे ही स्त्री होने के कारण, और बाकी वेशभूषा एक ऋषि मुनि की बना ली। तो वो राजा देखता है कि ये कौन है, इनका चेहरा तो मेरे पत्नी के चेहरे से मिलता है। उसको ये पता नहीं चलता कि ये मेरी पत्नी ही है, क्योंकि उस पत्नी ने ये सोचा, चुड़ाला ने, कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं पत्नी भाव है, और जब तक पत्नी भाव होगा तब तक वो मेरी कही हुई बात का असर नहीं होगा। इसलिए थी तो वो पत्नी ही, लेकिन भेष ऐसा बना के गई, बदल दिया ताकि लगे कोई ये ऋषि। रुद्राक्ष की माला पहन ली, बाल खुले कर लिए, इधर त्रिपुंड लगा लिया, और फिर उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देती है। तुम कौन हो? ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना हुआ शरीर पंचभूतों का नहीं हो। बदलने वाली बुद्धि, बदलने वाला मन नहीं हो। तुम तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हो राजन। तपस्या कर रहे हो, सच्ची तपस्या क्या है ये भी समझो। इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को बुद्धिदाता परमात्मा में लगाओ, ये सच्ची तपस्या है। इस प्रकार वो शिखर ध्वज का मन उपशांत हुआ, और फिर वो प्रणाम करने लगा। फिर ये पूछता है कि आपका जो शरीर है, आपका जो चेहरा है, वो मेरी पत्नी के चेहरे से बहुत मिलता है। तो वो कहती है, मतलब वो ऋषि कहते हैं, आप समझ गए ना कौन? हाँ, बोले कौन पति और कौन पत्नी, मैं तुमको इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा हूँ, और वह ध्यान न देकर तुम ये अपनी पत्नी का याद करते हो, और पहले पत्नी थी नहीं और बाद में रहेगी नहीं। तुम्हारा शरीर भी कुछ काल पहले था नहीं और कुछ समय के बाद रहेगा नहीं। मैं जो ये कह रहा हूँ उस बात कर गौर करो, अपनी पत्नी और अपने राज्य को गौर मत करो। तो बोले तुम्हारा आवाज फिर इतना पतला क्यों है? आवाज तो नहीं बदल सकता। बोले ये आवाज भी किसी का मोटा होता है, किसी का पतला होता है। हे शिखर ध्वज, कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो पतले आवाज में बोल लेते हैं, और कई माइयाँ ऐसी होती है स्त्रियां जो मोटा आवाज निकाल लेती है। तुम इस आवाज के चक्कर में न पड़ो, मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ वह तुम समझो राजन। इस प्रकार करके शिखर ध्वज को ऐसा आत्मज्ञान दिया कि एक महिला ने अपने पति को ब्रह्म ज्ञान करा दिया। ये इतिहास में बात आती है। एक मदालसा की बात आती है, उसने ये प्रण लिया कि मैं विवाह तब करूंगी जब मेरे गर्भ से पैदा हुआ हर बच्चा ब्रह्मज्ञानी हो, तब तो मैं गृहस्थ में जाऊंगी, वरना न जाऊंगी। कथा कहती है कि 10 संतान उसने पैदा किए। आजकल प्रचार किया जा रहा है, हम दो हमारे दो। पहले प्रचार होता था हम दो हमारे 3। मैं जब छोटा था तब किसी ने कहा कि ऐसा लिखा है,
फिर सुना भी हम दो हमारे तीन, फिर जमाना बदला, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, प्रचार हुआ हम दो हमारे दो। आजकल ऐसा कहीं कहीं लिखा जाता है हम दो हमारा एक। थोड़े समय बाद शायद हम लोगों के बच्चे, आपके बच्चे ये सुनेंगे कि हम दो हमारा एक भी नहीं। मुसलमान कहते हैं खुदाई खेती है बढ़ने दो, ईसाई लोग कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गॉड, चिंता मत करो ये भगवान का गिफ्ट है, आता है तो आने दो। केवल हिंदुओं के लिए नियम बनाया जाता है, दूसरा अभी नहीं तीसरा कभी नहीं। जो लोग नास्तिक हैं, निगुरे हैं, धर्म को, ईश्वर को, परमात्मा को नहीं मानते, उनको तो शादी से पहले ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, लेकिन जो साधक हैं उनको ऑपरेशन कभी नहीं करवाना चाहिए, और जितने संतानों होने देना चाहिए, गर्भपात के चक्कर से बचना चाहिए। समाज में जितने अच्छे लोग होंगे उतना ही समाज का मंगल होगा, कल्याण होगा। आतंकवादी लोग आतंक के नाम पे एक हो जाते हैं, कितने आतंकवादी मरते हैं, फिर भी नए देखो तो गुट के गुट तैयार हैं समाज में आतंक फैलाने के लिए। जब आतंकवादी आतंक के नाम पे एक हो सकते, बदमाश बदमाशी के नाम पे एक हो सकते, समाज में अशांति, विघटन, वैर और वैमनस्य फैलाने वाले जब एकजुट होकर आगे बढ़ते और सफल होते हम देख सकते हैं, तो अगर भारत के साधु संत महात्मा और भारत के साधक और सज्जन एकता का अगर संकल्प कर ले तो समाज में, विश्व में शांति छा सकती है, उन्नति हो सकती है। तो एक होना जरूरी है। संघ है शक्ति कलयुग है, कलयुग में संगठन की शक्ति। द्वेष वैर से ऊपर उठें और अपना आत्म भाव मजबूत करें। उठ जाओ ऊपर भेदभावों से, अपना आत्म भाव मजबूत करो। नफरत, निंदा, द्वेष छोड़कर अपने भारत का नहीं विश्व का कल्याण करो, समाज का कल्याण करो। यह बेला शंख बजाने की, भारत को महान बनाने की, दुर्गुण व्यसनों से बचने की, अपना जीवन महान बनाने की। राम राज्य लाओ भारत में। क्या लाओ? राम राज्य लाओ भारत में। रावण को फूंक जलाओ। राम राज्य लाओ भारत में, रावण को फूंक जलाओ। पुनर्निर्माण करो राष्ट्र का, जन जन में शक्ति जगाओ, भक्ति जगाओ और मुक्ति का द्वार खटखटाओ। तो ये गुरु संदेश है। तो मदालसा ने जब उसको बच्चे हुए तो दूध पिलाते पिलाते वो लोरी क्या सुनाती है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी। उपनिषद में आता है ये मंत्र, ये कथा। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा उवाच। हे बेटा, तू शुद्ध है, बुद्ध है, तू निरंजन है, तू नारायण स्वरूप है, मोह निद्रा को त्याग। ये तेरी माँ मदालसा तुझे कह रही है। 9 बच्चे हुए और 9 के 9 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। ऐसे विवेकी वैरागी हुए। अब चिंता हो गई कि ये तो साक्षात्कारी हो गए, राज्य नहीं संभालेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपना आत्मराज्य संभाल लिया। आत्मराज्य ब्रह्म राज्य में उनको इतना आनंद आने लगा, बोले ये आज है कल नहीं है, ऐसे राज्य में हम हमारा जीवन क्यों चट करेंगे, हमको नहीं चाहिए, हम तो विरक्त बले। जो उनका जन्मजात अधिकार है, वो रानी थी, वो जन्मजात अधिकार राज्य का उन्होंने नहीं लिया, वो विरक्त बन गए। तो बोले अब जो 10वां बच्चा होगा ना, उसको ज्ञानी नहीं बनाऊंगी, उसको अज्ञानी रहने दूंगी ताकि वो राज संभाले। लेकिन जो मेरे अगले 9 बेटे हैं, ये काम उनका है कि वो मरे उससे पहले उसको ज्ञान करा दे, कि 2-5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष जब तक उसको राज्य करना हो करे,
तो पहले उसको 10वें को ज्ञान नहीं कराया, अज्ञानी रहने दिया। फिर वो बड़ा हुआ, राज्य संभाला, और फिर जब बुढ़ापे की ओर मुड़ा तो फिर जो पहले के उसके 9 भाई हैं उनमें से उन्होंने उसको ज्ञान कराया कि तू हमारा ही भाई है। कहाँ है इस दलदल में पड़ा है भैया, ये राज्य पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं, अभी भी नहीं की ओर जा रहा। इसने ये किया, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, ये अच्छा है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये सारा द्वैत है। हकीकत में तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरीर में भी कुछ अच्छे अंग हैं, मस्तक आदि, और नाभि के नीचे वाले अशुद्ध अंग हैं जहाँ से हमारा शरीर का मैल वगैरह निकलता है, हाथ लगाते हैं तो धोना पड़ता है, लेकिन उनके प्रति द्वेष नहीं है और मस्तक आदि के प्रति राग नहीं है, क्योंकि ये शरीर है, नियम है, नियमों का पालन करना चाहिए, इसमें किसी से घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी, ब्रह्मवेत्ता भी इस समाज में अच्छे लोगों का समर्थन करता है और बुरे लोगों के प्रति नाराज होता है या उनको सुधारने के लिए कड़क होता है। कोई गलती करता है तो उसके प्रति उसे डांटता है, और कोई अच्छा काम करता है तो उसे आशीर्वाद देता है। ये भेदभाव वाला व्यवहार परमात्मा या ब्रह्मवेत्ता में भी देखने को आता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बुद्धि में द्वैत है, बल्कि वो समग्र विश्व को अपना रूप समझने के बावजूद भी व्यवहारिक ढंग से अलग अलग वर्ताव, भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि सदैव एकता में, अभिन्नता में लगी रहती। तो नाशवान पदार्थों के कारण माना गया बड़प्पन कभी टिकता नहीं, और परमात्मा के कारण होने वाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं। माँ के गर्भ में थे अष्टावक्र। अष्टावक्र नाम बाद में पड़ा, लेकिन जब 6-7 साल महीने के थे और उनके पिताजी भी विद्वान थे, कुल ब्राह्मण, और राजा जनक ने अपने शहर में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया था, पंडितों को, कि देखूं कि मुझे कौन संतोष कर सकता है, किसके उपदेश से, किसकी वाणी से मेरा अज्ञान, मेरा तिमिर, मेरी ग्रंथियां, मेरा संशय, शंकाओं का समाधान हो सकता है, किसका दर्शन और किसकी वाणी मेरे शूक को, अज्ञान को, मोह को मिटा सकती। कई ब्राह्मणों विद्वानों को आजमाया, लेकिन संतोष न हुआ, और ये पति पत्नी में चर्चा चल रही थी कि ये प्रश्न पूछने वाले हैं, मैं ये बोलूँगा ये, तो उसी में अंदर से, पेट में से वो बालक बोल पड़ा कि पिताजी ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो बोले अभी तो जन्मा नहीं, पेट में ही है और मेरे को सिखाता है, मेरा बेटा होके मेरी बात को काटता है, अभी तो 8 महीना का है, पैदा होगा तो क्या करेगा, जा तेरे 8 वक्र हो जा, तेरे शरीर में 8 विकृतियां हो जाए। तो पैदा हुए तो उनके शरीर में 8 विकृतियां थी, जैसे पीठ थोड़ी निकली हुई है, नहीं होते जो कुबड़े टाइप, यहाँ कहाँ यहाँ निकला है तो कहीं उधर निकला है, तो चले तो ऐसे चले कि जैसे कि कोई असामान्य मनुष्य चलता। 12 साल के थे, उनको पता चला कि जो ब्राह्मण शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते हैं उनको वो भेज देते। तो सारे बंदी बना के वहां पर पकड़े गए थे। तो बड़ा हुआ, पूछा पिताजी कहाँ हैं, बोले ऐसे तेरे पिताजी तो इस प्रकार शास्त्रार्थ में गए थे, अभी तक लौटे नहीं। इस प्रकार शहर के, नगर के कई ब्राह्मणों को, पंडितों को बंदी बना दिया है। तो ठीक है मैं जाता हूँ। बोले तू तो अभी बच्चा है। बोले माँ जाने दो। अच्छा जाओ। 12 साल के हो गए थे। द्वारपालों से कहा जनक से मिलना है। बोले क्यों, बच्चों को यहाँ प्रवेश नहीं है, यहाँ विद्वानों को प्रवेश है। बोले कह दो राजा जनक से कि मैंने तो सुना कि तुमने पंडितों विद्वानों को बुलाया है। विद्वान पंडित किसे कहते हैं? कोई उम्र से ही विद्वान होता है, उम्र से ही पंडित होता है, जिसका अनुभव बड़ा हो वो विद्वान, कि जिसने केवल शास्त्र रट लिए हो वो विद्वान? ये जरा पूछ के बताओ। मैं खड़ा हूँ यहीं। वो गए अंदर पूछने। बोले महाराज बालक को कितना समझाया लेकिन मानने से दूर है वो। हमने कितना लौटाने की किया, समझाने की किया, लेकिन उसकी बातें भी बड़ी प्रभावशाली है और बातों में दम है,
सुबह से लगे हुए हैं समझाने में, समझने से बाहर है, वो कैसे भी करके आपको मिलना चाहता है। जाने का नाम नहीं ले रहा और वहीं पर खड़ा हुआ है, क्या किया जाए। बोले अच्छा मैं आता हूँ वहीं पर, थोड़ा सा अंदर के द्वार तक लाओ। अंदर के द्वार तक ले गए, राजा जनक वहाँ तक आए, कुछ प्रश्न किए और वो प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तब अष्टावक्र को ले गए मंच पे। वहाँ कई पंडित कई विद्वान बैठे हुए थे, विद्वानों की पंडितों की सभा थी। और जो ही वो 12 साल का मंच पर जाता है तो विद्वान हंस पड़ते। उनकी चाल को देखकर, उनके शरीर की आकृति को देखकर उन सबको हंसी आ जाती है कि ये जनक कैसे बालक को मंच पे ले आए हैं। हमको जनक की बुद्धि पर और इसकी आकृति को देखकर, उसकी उम्र पर सबको हंसी छूट गई, खिल्ली मानो उड़ाई। एक मनोरंजन का विषय बन गया था उस समय उनका शरीर और उनका मंच पर आना। अष्टावक्र ने गर्जना की, पूर्ण विश्वास पूर्ण निर्भयता के साथ, हे जनक मैंने तो सुना तुम्हारी सभा में बड़े बड़े पंडित और विद्वान हैं, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि यहाँ तो चमारों से सभा भरी पड़ी। यहाँ तो सारे चमार इकट्ठे हुए हैं। वो सारे विद्वान और पंडित चौंके, बोले हम इतने, कोई द्विवेदी है 2 वेद पढ़ा हुआ, कोई त्रिवेदी 3 वेद पढ़ा, कोई चतुर्वेदी मतलब 4 वेद पढ़ा। आजकल तो टाइटल ही बच गए हैं जयराम जी की। जो 2 वेद पढ़ लिया हो उसका नाम रखा जाता था द्विवेदी। जिसने 3 वेद अच्छे से कंठस्थ करके उसका ज्ञान ले लिया हो उसको कहा जाता था ये ब्राह्मण त्रिवेदी। और चतुर्वेदी मतलब 4 वेद का ज्ञान जिसको था उनको कहते थे चतुर्वेदी। लेकिन आजकल तो ये सरनेम ही बच गई है। बाकी चतुर्वेद क्या, त्रिवेद 3 वेद क्या, 2 वेद क्या, आधा वेद भी पता नहीं कि क्या है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, और ब्राह्मण किसको कहेंगे? ब्रह्मैव जानाति इति ब्राह्मण। जन्मजात जायते शूद्र। हर मनुष्य जन्म लेते ही शूद्र होता, लेकिन अपने कर्मों से और अपने ज्ञान से वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। ब्राह्मण अगर ब्रह्म को नहीं जानता तो कहते ब्राह्मणत्व उसे दूर फेंक देता है। क्षत्रिय अगर हो और वो ब्रह्म को नहीं जानता तो क्षत्रियत्व उसे दूर फेंक देता है। इस प्रकार का एक उपनिषद का मंत्र भी है। खैर, सब पंडित और विद्वानों ने खिल्ली उड़ाई। और फिर जब अष्टावक्र ने ये कहा कि ये चमारों की सभा है तो सबकी भ्रुकुटी तैनात हो गई। हे जनक, ये तुम कैसे लड़के को पकड़ के आए हो हमारा अपमान करने के लिए? हम ब्राह्मणों को ये 12 साल का जिसका वक्र शरीर है वो चमार कह जाए? जनक ने कहा इन्हीं से पूछो कि क्यों कहा। अष्टावक्र तुम ही बताओ, ये बड़े बड़े विद्वान पंडित यहाँ पर बैठे हैं और तुमने इनको चमार कहा? तुम्हें पता नहीं ये चमार नहीं है, ये ब्राह्मण है, पंडित हैं? बोले राजन, और हे पंडितों, हे विद्वानों, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं। जो घड़े को देखता है कि ये घड़ा छोटा है, बड़ा है, काला है, लाल है, लेकिन उसके अंदर रहे हुए पानी को पीकर अपनी प्यास नहीं बुझाता, उसे आप क्या कहोगे? जो सिर्फ चमड़े को देखता है कि काला है कि गोरा है कि टेढ़ा है कि सीधा है, कि चमड़ा कैसा है, इसका चमड़ा कितना उपयोगी होगा और कितने में बिकेगा, जो चमड़े को देखकर खुश होता है और चमड़े को देखकर नाराज होता है, लेकिन उस चमड़े के अंदर जो बुद्धि है और उस बुद्धि में क्या ज्ञान है इसकी जिसको कद्र नहीं है और जो उसको जानने की कोशिश नहीं करता है, वो चमार नहीं तो और क्या है राजन? पूरी सभा अचंभित, चकित, तालियों से वो पूरी सभा गूंज उठी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा उत्तर ये छोटे से बालक के मुख से मिले। उनको मंच दिया गया। सभी विद्वानों ने, पंडितों ने प्रश्न किए। राजा जनक ने प्रश्न किए
और फिर एक प्रश्न का ज्यों 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 समाधान मिलता गया, शंकाएं दूर होती गई और वही उपदेश। फिर जब उसके मन में जिज्ञासा हुई, जनक के मन में जब शिष्यत्व आया, मतलब श्रद्धा हुई, विश्वास हुआ, प्रेम हुआ और ये स्पष्टीकरण हुआ कि कौन रटंत तोता और कौन अनुभवी ब्रह्मवेत्ता। जब ये दोनों तुलना जनक कर चुके, तब जनक का पहला प्रश्न क्या है? वही अष्टावक्र गीता का पहला श्लोक है और वही ब्रह्म रामायण का पहला छंद। जनक पूछते हैं, कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यसि। हे मुनि, ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? और भोले बाबा एक संत थे, उन्होंने उस अष्टावक्र गीता का पूरा गद्यानुवाद किया। आइए वो थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। ब्रह्म रामायण पहला छंद, मतलब जनक का पहला प्रश्न, जो मोक्ष है तू चाहता, जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तजतात रे, विष सम विषय तजता। ये अष्टावक्र का उत्तर है। ये अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया वो है, वो उत्तर पढ़ो जो श्लोक में है। अष्टावक्र गीता है यहाँ पे, यहीं पे। कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यसि, वैराग्यम च कथम प्रोक्तम, कि वैराग्य किसे कहते हैं, आत्मानंद किसे कहते हैं, ये। और फिर जो मोक्ष है तू चाहता, जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तजतात रे, विष सम विषय तजतात रे। आर्जव क्षमा संतोष शम दम, आर्जव क्षमा संतोष शम दम, पी सुधा दिन रात रे, पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर, इस आग से झट भाग कर। आशांत शीतल देश, शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर, हो जा अजर, हो जा अमर। पृथ्वी नहीं जल भी नहीं, पृथ्वी नहीं जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन। आकाश भी तू है नहीं, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन, तू नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा, इन पांचों का साक्षी सदा। निर्लेप है तू सर्व पर, निर्लेप है तू सर्व पर। निज रूप को पहचान कर, निज रूप को पहचान कर। हो जा अजर, हो जा अमर, हो जा अजर, हो जा अमर। हरि ओम, 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 हरि ओम। अब जो मूल है ना, मूल जो
अष्टावक्र ने कहा। जनक ने कहा, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद ब्रूहि मम प्रभु। कि ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या, मेरी मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे मिलेगा, कृपा करके बताइए। तो ये जो अपन ने श्लोक पढ़ा, जो मोक्ष है तू चाहता, ये यहाँ से उपदेश देना अष्टावक्र ने शुरू किया कि मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज। हे राजन, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान जानकर छोड़ दो और क्षमा और सरलता और दया, संतोष और सत्य, इन 5 चीजों का सेवन जब अमृत के समान तुम करोगे तो समझ लो कि तुम ज्ञानी बन गए और तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे नजदीक आती जाएगी, तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। राजन, न पृथ्वीम न जलम नाग्निर्न वायुर्ध्योर्न वा भवान एषाम साक्षिणमात्मान चिद्रूपम विद्धि मुक्तये यदि देहम पृथक् कृत्वा चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। कि न तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न आकाश हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को सर्वथा इन सब का साक्षी और चित्त स्वरूप जानो। देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाओ, तो अभी अभी तुम सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। इसी का जो भोले बाबा ने किया, आइए हम गाते हैं। चैतन्य को कर भिन्न तन से, चैतन्य को कर भिन्न तन, अपने आप को शरीर मान बैठे और चैतन्य और देह इन दोनों को एक कर बैठे। ये दोनों अलग अलग हैं। ये शरीर आता है, जाता है, बदलता है, जीर्ण शीर्ण होता है, परिवर्तित होता है, लेकिन जो चैतन्य है मरने से पहले, मरने के बाद, जन्म से पहले वो एक जैसा। चैतन्य को कर भिन्न तन से, चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, शांति सम्यक पाएगा। होगा तुरंत ही तू सुखी, होगा तुरंत ही तू सुखी। से छूट जाएगा, संसार से छूट जाएगा। श्रम तथा आश्रम तथा वर्णादि का कर किंचित न तू अभिमान कर। संबंध तज दे देह से, संबंध तज दे देह से। हो जा अजर, हो जा अमर, हो जा अजर, हो जा अमर। नहीं धर्म है न अधर्म तुझ में, नहीं धर्म है न अधर्म तुझ में। सुख दुख भी लेशना, सुख दुख भी लेशना। है ये सभी अज्ञान में, है ये सभी अज्ञान में। करतापना भोक्तापना, करतापना भोक्तापना। तू एक दृष्टा सर्व का, तू एक दृष्टा सर्व का। इस दृश्य से है दूर तर, इस दृश्य से है दूर तर। पहचान अपने आप को, पहचान अपने आप को। हो जा अजर, हो जा अमर, हो जा अजर, हो जा अमर। कर्तृत्व के अभिमान काले, कर्तृत्व के अभिमान काले। सर्प से है तू दशा, सर्प से है तू दशा।
नहीं जानता है आपको, नहीं जानता है आपको, भव पाश में इससे फंसा, भव पाश में इससे फंसा। करता न तू तीन काल में, करता न तू तीन काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर, श्रद्धा सुधा का पान कर, पी कर उसे हो जा सुखी, पी कर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर, हो जा अमर, हो जा अजर, हो जा अमर। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ज्ञानाग्नि ऐसी ले जला, ज्ञानाग्नि ऐसी ले जला, मत पाप कर संताप कर, मत पाप कर संताप कर, अज्ञान वन को दे जला, अज्ञान वन को दे जला, जो सर्प रस्सी माही जिसमें, जो सर्वरसी माही जिसमें, भासता ब्रह्मांड भर, भासता ब्रह्मांड भर, सो बोध सुख तू आप है, सो बोध सुख तू आप है, हो जा अजर, हो जा अमर, हो जा अजर, हो जा अमर। कथा कहती है इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अष्टावक्र ने जनक को दिया, और वह जनक राजा घोड़े के रकाब में पैर एक रखा है, दूसरा पैर उठाकर रखने को है, ऊपर चढ़ने को है। इसी बीच में उसे बोध हो जाता है कि ये घोड़ा, इसकी ये लगाम और ये इसका रकाब और इसके ऊपर पैर रखने वाला यह जनक रूपी शरीर, यह इसका मुकुट और मैं जनक हूँ, यह मान्यता, ये सब कुछ स्वप्न है, झूठा है, अज्ञान है। जो आत्मा घोड़े में है वही आत्मा राजा में है, वही आत्मा मेरे गुरुदेव में है, वही आत्मा सूर्य और चंद्र में रम रहा है। बोध प्राप्त हो गया। जिस परमात्मा प्राप्ति को हम इतनी कठिन वस्तु समझ रहे हैं कि ये भाई बहुत भारी कठिनाई से मिलने वाली चीज है, सो देवियों, सज्जनों, भाइयों, साधकों, साधिकाओं, जिज्ञासु, मुमुक्षु, भद्र पुरुषों, यह इतनी कठिन चीज है ही नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। रामचंद्र जी के गुरुदेव क्या नाम था? महामुनि वशिष्ठ जी महाराज। उन्होंने योग वशिष्ठ में कहा है, हे रघुकुल भूषण राम, फूल पत्ती को तोड़ना और उसे मसलना, इसमें भी अभी परिश्रम हो सकता है, पर अपने आप को जानने में भी तो इतना भी परिश्रम नहीं है, फिर क्यों देरी करते हो जब इतना सरल। आपने कभी ये माला जपी क्या कि मैं सरला हूं, मैं अवस्थी हूं, मैं मिश्रा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुकेश हूं, मैं रमेश हूं, महेश हूं, गोबर गणेश हूं? ये आपने कभी जप नहीं किया। ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं,
अमुक पंथ का हूँ, मैं बनारसी बनारसी मैं बनारसी मैं बनारसी मैं बनारसी मैं बनारसी मैं बनारसी में अहम बनारसी वासी बनारसी वासी हम वाराणसी वासी हम उत्तर प्रदेश वासी ऐसा कभी तुमने जब किया? मैं मारवाड़ी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अहम ब्राह्मण हूँ, अहम ब्राह्मण हूँ, अहम ब्राह्मण ओम अहम ब्राह्मण ओम अहम ब्राह्मण ओम अहम ब्राह्मण, ऐसा कभी जब आपने किया नहीं? बस एक बार पता चल गया तू ब्राह्मण है, और ये दिमाग में कैसा फिट बैठ गया है कि नहीं? इंजीनियरिंग की पढ़ाई लड़की शादी ब्याह में लड़का भी शायद कभी नहीं देखती। आजकल की बात अलग है, पहले के जमाने की बात माँ बाप ही लड़का देखा करते थे। आज भी कई जगह होता है ऐसा, लड़का माँ बाप ने फिक्स कर दिया। अब वो शराबी है, जुआरी है, नॉनवेज खाता है, जो है जैसा है, अच्छा है बुरा है। लड़की आज्ञाकारी है, बोलती है जहां मेरे मम्मी पापा माँ बाप कराएंगे वहां मैं कर लूंगी। अब सारी बात तय हो गई, वर पक्ष वालों ने उधर देख लिया, इन्होंने उधर देख लिया, ठीक है। अब डेट तय हो गई, टू शादी ब्याह की तैयारियां होने लगी, बैंड बाजे बुलाए गए, अब ब्राह्मण बिठाया गया, अग्नि जला दी गई और सारी विधि पूरी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे साथ फेरे फिरो। वन आगे चलेगा, कन्या पीछे पीछे चलेंगी। आप कन्या आगे चलेगी, वर पीछे पीछे चलेगा। आप एक हाथ इधर रखो, एक हाथ इधर रखो, इसको ढाको, हाथ में सुपारी ढको। ओम गणानां प्रतिगुंगा महामहि प्रतिगुंगा अब इतना काम हुआ और लड़की की सरनेम बदल गई, उसकी सरनेम बदल गई, गोत्र बदल गया। और अब जब विदाई कर दिया, अब किसकी हुई? जिसके साथ फेरा फेरा उसकी हुई। अपने नाम के आगे उसका नाम लगेगा और जो लड़के की सरनेम होगी वो लगेगी। अब वो घर पराया हो गया और जहां जा रही है वो घर अपना हो गया। उसमें तो 7 फेरे फिरने पड़ते हैं और सिखों में 4 फेरे फिरने पड़ते हैं, लेकिन इधर तो बिन फेरे हम तेरे हमारा भगवान का तो नित्य संबंध है, इसलिए फेरा फिरने की जरूरत नहीं। यहां तो मानना पड़ता। और इसमें भी कभी लड़का अच्छा न मिला और गाली गलौज वाला मिला, मारपीट करने वाला मिला, तो रो धो के लड़की घर पे बैठ जाती है, बोले मैं नहीं जाती, मैं नहीं रहती। कभी तलाक हो जाता है, कभी ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, कभी टंटे होते रहते हैं, दे धड़ाम धड़ दिशुम दिशुम भी होता है। तो यहाँ तो ये सब होता रहता है, लेकिन अपने और परमात्मा के संबंध को तो आप चाह कर भी तलाक नहीं दे सकते, और तलाक की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अंतरात्मा बनकर बैठा है। हर हर तो जो भगवान का ऐसा शाश्वत संबंध अपने तुम्हारे मेरे सबके साथ था है, और मौत का बाप भी उसको तोड़ नहीं सकता। और कितने आश्चर्य की और अफसोस की बात है कि उसी संबंध को हम भुला कर बैठे हैं। कितने होशियार हैं और मान रहे हैं कि भगवान कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चलो बद्री नारायण जाके आते हैं। ठंड में ठुठरते ठुठरते बद्रीनाथ गए, केदार की यात्रा करी, भगवान हमारा मंगल करो,
गए गंगोत्री और चलो गंगा जी में गोता लगा, पानी बहुत ठंडा है। मेरी मम्मी का भी भला हो, ये मम्मी के नाम का गोता। पिताजी का भी कल्याण हो, ये पिताजी के नाम का। अरे बाहर आ जा, बाहर आ। अरे फिर पता नहीं कब आऊं, लगा लेंदे अभी। ये मेरी सास के नाम का, ये मेरे ससुर के नाम का। हाँ? फिर यूं हाथ को लगाता है, बोले क्या हुआ? बोले देखता हूं ये हाथ है भी कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। पानी इतना ठंडा कि पता नहीं चलता भाई पैर है कि गया। मैं कहता हूं इतना गंगोत्री बद्री केदार, इधर तो भगवान ढूंढने जाते हो, उधर कलकत्ता से भी आगे जाते हैं 50-60-100 किलोमीटर। कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा जहाँ सागर में मिलती हम वहां जाकर नहा के आते हैं ताकि तीर्थ होगा। क्यों? बोले धर्म होता है। हम तुम्हारे पुराने पंडित हैं, यहीं से तुमको विधि करवाना है, पिंडदान यहाँ कीजिए, यहाँ। ए भाई, ए सज्जन इधर आओ, इधर बैठ। ओ बाबूजी हमारा भी ध्यान रखिए, इधर आइए, इधर। ओ किताबें छानते हैं, तुम्हारे बाप का नाम क्या था, दादाजी का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था, इधर रिकॉर्ड है भाई, हम तुम्हारे कुल के ब्राह्मण हैं। अच्छा भाई, हो न हो तुम जानो, और वहां जाके पिंडदान सब करके आए, अच्छा है, बुरा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि केवल वहीं भगवान नहीं है, वो भगवान का तत्व, वो परमात्मा तत्व, वो ब्रह्म तत्व तुम्हारे दिल की धड़कन चलाता है, वही पक्षियों में किल्लोल बनकर सुनाई दे रहा है, और वही सूर्य में चमक रहा है, वही चंद्रमा में चांदनी मन छिटक रहा है, वही सितारों में टिमटिमा रहा है, वही आपके अंदर श्रद्धा है, वही माँ के अंदर वात्सल्य है। वाह वाह वाह। अरे बेटा शांत हो जा, चुप हो जा। ए दे, ए, ओ कौवा रोएगा तो कौवा पकड़ के ले जाएगा। मम्मी मम्मी करके चुप रहे। ओ ए बाबा, ए साधु महाराज इधर, ए बच्चा रोता है, इसको पकड़ के ले जाओ। अरे ज्यादा रोएगा तो वो बाबा जा रहे, वो पकड़ के तेरे को ले जाए। अब नहीं रोता। और अगर मान ले देवी उसी समय वो बाबा ने सुन लिया, और वो बाबा सचमुच में कहे कि तू कह रही है कि बाबा पकड़ के ले जाएगा और अभी भी ये रोना बंद नहीं कर रहा है, तो दे दे मेरे को। बोले चल चल जाओ, ये तो मैं ऐसे ही कहती। तो बच्चे के हित के लिए माँ कहती है, झूठ भी बोलती है, पीले 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 पीले। ये देखते तू भी खा ले, बहुत मीठी दवाई है, उसको पता है कि बहुत कड़वी है। माँ जानती है कि कड़वी है, नहीं पिलाते बच्चों को दवाई। कड़वी होती है फिर भी वो कहती है मीठी है, फिर भी उसको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि माँ की बच्चे के प्रति हित की भावना है। इसी प्रकार सदगुरु डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर भी उनकी हित की भावना होती है। जो केले के पात पात में पात, त्यों संतों की बात बात में बात।